हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब समझते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। इससे पहले मैं आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। मोस्ट फेवर्ड नेशन, सबसे पहले डब्ल्यूटीओ का फीचर क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि एमएफएन। ये ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली, ये दूसरे लोगों को इक्वल ट्रीट करते हैं। अंडर द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स कंट्रीज कांट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो जो कंट्री हैं और जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं उसमें ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में ये कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, ये सब इसके लिए इक्वल होते हैं। जो एमएफएन है यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर व्यू डज नॉट मीन गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू इम्पोर्ट्स फ्रॉम अनदर कंट्री। यहाँ पर देखिए किसी दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट किया जा रहा है तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग रिलेशंस होते हैं, बैलेंस में होते हैं, ना तो पॉजिटिव होते हैं ना ही नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? जो इम्पोर्ट होता है पुअर कंट्रीज से आर अलाउड एट लोअर टैरिफ, वो लोअर टैरिफ पर अलाउड है। अभी तो देखो इसमें कहा गया है कि सब इक्वल हैं, लेकिन अगर पुअर कंट्रीज से इंपोर्ट कराया जाता है तो वो लोअर टैरिफ पर होता है। तो ये तो एक्सेप्शन हुआ ना, तो ये एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, यानी कि प्रेफरेंस सिस्टम दिया है, चाहे ये पुअर कंट्रीज को डेवलप करने के लिए दिया गया है। प्रेफरेंशियल एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी प्रेफरेंशियल किए गए हैं। इसके बाद है नेशनल ट्रीटमेंट। देखिए नेशनल ट्रीटमेंट मीन ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वलिटी, यानी कि जो भी आपस में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी कंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है तो उन सबको बराबरी रूप से ट्रीट करना। जो भी इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। द सेम अप्लाइज टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज एंड टू फॉरेन एंड लोकल ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं इक्वल की, किसके साथ? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट के साथ भी। फ्री और ट्रेड, लोअर ट्रेड बैरियर्स होते हैं जिसमें कि कस्टम ड्यूटी और दूसरे जो मेजर्स होते हैं, जो इम्पोर्ट बैन या कोटाज होते हैं, उनमें ये होता है फ्री ट्रेड है। स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन द ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी है यानी कि स्थिरता है, ये नहीं है कि बार बार प्राइस या टैरिफ के प्राइस चेंज हो जाए, या टैरिफ ऊपर नीचे हो रहा है, या कभी टैरिफ लग रहा है कभी नहीं लग रहा। तो प्रोडक्टिबिलिटी जो है इस समय स्टेबल है। प्रमोशन होता है फेयर कंपटीशन का, अगर इनके बीच में कंपटीशन है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, ट्रेडिंग का, तो वो एक फेयर तरीके से होता है। इसके बाद है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी कि जीएसपी। ये एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मीन्स ये एक ऐसी स्कीम है जो कंप्राइज करती है, जो रखती है अपने साथ प्रेफरेंशियल स्कीम का बल्क, यानी कि कुछ ऐसी स्कीम जिनको ये प्रायोरिटी देती है, ग्रांटेड बाय इंडस्ट्रियल नेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज, जो इंडस्ट्रियल नेशन के द्वारा रखी जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। यानी कि क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ स्कीम में क्या करते हैं, कुछ छूट प्रदान करते हैं जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रिड्यूस्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ और ड्यूटी फ्री एंट्री ऑफ एलिजिबल प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड बाय बेनिफिशियरी कंट्रीज टू द मार्केट ऑफ डोनर कंट्रीज। ये क्या इन्वॉल्व करती है? ये मोस्ट फेवर्ड नेशन की जितनी भी टैरिफ हैं और ड्यूटी फ्री एंट्री, जितने भी एलिजिबल प्रोडक्ट हैं, तो मार्केट में जो डोनर कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये रिड्यूस करती है उसकी कीमत। और जो जीएसपी है वो अडॉप्ट हुई थी एट द यूनेक्टेड इन 1968 एंड इंस्टीट्यूट हुई थी 1971 में। तो ये है डब्ल्यूटीओ के कुछ साइलेंट फीचर्स, जिनको आप एक बार खुद से रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स। तो देखिए एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, थोड़े समझने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक या दो बार आपको इनको डिस्कस जरूर करूँगी, और बाकी एक बार आप बुक पढ़ें या दोबारा वीडियो देख लें। तो सबसे पहले डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीमेंट्स यानी कि जो सहमति बनती है डब्ल्यूटीओ की आपस में, तो किस किस चीज़ के बेस पर बनती है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की है, ट्रिप्स एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज और एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स। इसमें है कुछ है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एसएनडीटी। ये कोर प्रिंसिपल होता है डब्ल्यूटीओ का, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ स्पेशल राइट्स देता है कि जो ये एग्रीमेंट्स लिए गए हैं इन पर ये लॉन्गर टाइम पीरियड तक रह सकें या इनको फॉलो कर सकें। तो हम समझेंगे एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर यानी कि एओए क्या होता है। देखिए जब उरुग्वे राउंड हुआ था, जब मारा उरुग्वे राउंड हुआ था ना, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था, कब? यहाँ पर 8th राउंड किसका? गेट का, जहाँ पर डब्ल्यूटीओ को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जब हुआ था उरुग्वे राउंड, तो ये 1995 में इफेक्ट में आया था एओए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो
तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म रिफॉर्म आए एग्रीकल्चर ट्रेड एंड डोमेस्टिक पॉलिसी में, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उससे रिलेटेड जो भी ट्रेड किया जा रहा है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म इसमें लाए जाएं, तो इसके लिए ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बना। ये क्या मेंशन करता है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है, जो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट ही कवर कर रहे हैं, मिल्क व्हीट एंड लाइव एनिमल्स, लेकिन ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट भी कवर किए जाते हैं जो इन चीज़ों से बनते हैं, जैसे कि ब्रेड बटर। ब्रेड आपका गेहूं से बनता है और बटर आपका दूध से बनता है, और जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट है चॉकलेट, योगर्ट, वाइन, और जो फिश और फिश के प्रोडक्ट है वो इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किए गए। तो जो भी फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए ताकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म आए लंबे समय तक, किसके बीच में, जितने भी WTO मेंबर्स हैं उनके बीच में। इसके बाद AOA के 3 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट इज मार्केट एक्सेस, इसका मतलब है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जो भी वो एग्रीकल्चर इंपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उनको टैरिफ और नॉन टैरिफ जितनी भी उनको रिड्यूस किया जाए, जो भी उनके रेट आते हैं। इसके बाद है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, तो ये स्पेशल इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, किसको, एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए सब्सिडी दी जाती हैं ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाएँ जो भी मैन्युफैक्चरर हैं। इसके बाद है डोमेस्टिक सपोर्ट, तो डोमेस्टिक सपोर्ट किसको दिया जाता है, ये भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ होती हैं जो मिनिमम एक प्राइस प्रदान करती है, किसको, डोमेस्टिक लेवल पर, कि जो डोमेस्टिक के जो प्राइस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो और इजीली वो लोग एक्सपोर्ट कर पाएँ आपस में या डोमेस्टिकली उनको यूज़ कर पाएँ। इसके बाद जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो डिवाइड किया गया है कुछ डिफरेंट सब्सिडीज़ में, दैट इज़ नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। तो जो नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है ये सब्जेक्ट टू रिडक्शन कमिटमेंट्स नहीं होती, और ये सब्जेक्ट टू रिडक्शन यानी कि इसमें जो भी है आपका ट्रेड उसमें रिडक्शन किया जाता है, और इसमें नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग में कोई रिडक्शन नहीं होता। तो इसमें कौन कौन आता है, एक है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या करती है, मस्ट नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड, हैव टू बी गवर्नमेंट फंडेड एंड मस्ट नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट। इसमें ये कोई प्राइस सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराती इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कि रिसर्च फंडिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम, इंस्पेक्शन प्रोग्राम, डिजास्टर रिलीफ के लिए। ब्लू बॉक्स सब्सिडी में क्या होता है, ये एक एम्बर बॉक्स होता है कंडीशंस के साथ, और ये डायरेक्टली पेमेंट की जाती है फार्मर को, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन को थोड़ा सा लिमिट किया जाता है, और ब्लू बॉक्स में भी कोई भी लिमिट्स नहीं होती स्पेंडिंग में। इसके बाद है ट्रेड माइनस डिस्टॉर्टिंग, सॉरी, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रिड्यूसमेंट की जाती है, यानी कि कुछ प्राइस कम किए जाते हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि इंक्लूड मेजर्स टू ऑफ सपोर्ट प्राइसेस सब्सिडी डायरेक्टली टू रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जैसे कि MSP दी जाती है, इनपुट सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, इरीगेशन के लिए। और इसमें जो सपोर्ट होता है इसका मतलब है कि डी मिनिमाइज करे ये प्रोविजंस को, यानी कि सारी चीज़ें ही लोग एक्सपोर्ट ना करें, वो MSP या इनपुट सब्सिडी प्रोवाइड करके कुछ चीज़ें वो अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है WTO डिफाइंस डी मिनिमस, क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट होता है जिसको जो डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए दिया जाता है ताकि जो ट्रेड है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट यानी कि कम किया जा सके फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। देखिए ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ एक्सपोर्ट कर देगी कोई भी एक कंट्री को डोमेस्टिकली भी चीज़ों को यूज़ करना होता है ताकि उनके यहाँ पर बैलेंस बना रहे। अगर वो डोमेस्टिकली यूज़ नहीं करेंगी तो चीज़ें कम हो जाएंगी, प्राइस महंगे हो जाएंगे और इम्पोर्ट करानी पड़ेगी, उससे तो इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए इसके बाद है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% होती हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की वैल्यू, और फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए 5% होती है क्या वैल्यू किसकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। तो ये किया जाता है डी मिनिमाइज, यानी कि इसमें डोमेस्टिक सपोर्ट का एक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म भी है, ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो अलाउ करते हैं उनको कि वो टैरिफ बढ़ा सकें। ये स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म किस पे, एग्रीकल्चर इम्पोर्ट पे, जिससे लोकल फार्मर को फ़ायदा हो, यानी कि लोकल फार्मर को नुकसान ना हो। तो ये भी SSM यानी कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है। इसके बाद एक पीस क्लॉज है, ये अडॉप्ट हुआ था WTO के बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में 2013 में, जो अलाउ करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि जो सब्सिडी लिमिट्स हैं वो उनको तोड़ सकते हैं, यानी कि जो सब्सिडी लिमिट्स हैं वो उनसे ज़्यादा भी सब्सिडी ले सकते हैं। WTO एग्रीमेंट ने स्पाइसिफाई किया था बिना किसी डिस्प्यूट के। तो ये आपका AOA के बारे में है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं।
बाकी का स्ट्रक्चर WTO का। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।